हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज़फुल रहेगा 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्लस सीटेट, टेट, महाटेट एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। देखेंगे हम प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगा टॉपिक। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट आवर टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, like and subscribe our channel Arif Academy and hit the bell icon so that you will get notification for upcoming videos. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे HCF का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर, ऐसा बड़ा नंबर जो कोई भी नंबर को ईजिली डिवाइड कर सके, और आप इसको GCD भी कहते हैं। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो यू शुड नो कि HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। ओके, और इसका शॉर्ट फॉर्म है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोथ आर सेम थिंग। ओके, सबसे पहले अगर आपको कोई भी नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 4 और 6 है, आपको उसका HCF फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले उसका फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। ओके, और वो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे बहुत ही छोटे से नंबर लिए हुए हैं, एक 4 है और एक 6 है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाओगे इन पर देखिए। आपको एक सिंपल टेबल बना लेना है। यहाँ आपको 4 लिखना है। 4 किसके टेबल में आता है? ठीक है, 2 के। तो 2 2 4। ओके, एंड 2 किसके टेबल में आएगा? 2 अपनी ही टेबल में आता है। 2 1 2। यहाँ हमने 4 के फैक्टर्स निकाल लिए, सारे ऐसे फैक्टर्स निकाल लिए हमने जो प्राइम नंबर हो। अब आपको प्राइम नंबर का मतलब समझता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। ओके, या अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं। 2 जो ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ओके, एक्सेप्ट 1। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर हम देख लेते हैं, 6 है। तो 6 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से। तो 2 3 6। अब 3 किसके टेबल में आएगा? 3 1 3। ठीक है, 3 भी अपनी ही टेबल में आता है, तो 3 भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो हमको नंबर के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने 4 के भी फैक्टर्स निकाल लिए जो कि है 2 2। 6 के फैक्टर्स निकाल लिए जो कि है 2 और 3। अब हमको ये दोनों नंबर में कंपेयर करना होगा कि कौन सा नंबर कॉमन है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 2 इस साइड भी दिख रहा है और 6 के साइड में भी आप 2 देख सकते हो। तो इस दोनों भी नंबर का, 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है दो नंबर्स का, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख रहे हैं। यहाँ आप आसानी से देख सकते हो, यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल होता है ईजीली। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4। अगेन 12 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 12। अगेन 6 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 6। अब 3 जो है वो खुद के ही टेबल में आता है, तो 3 1 3। तो ये जो राइट साइड में हो गए वो सारे फैक्टर्स हो गए 24 के। ओके, क्या क्या है? 2 2 2 और 3। अब ऐसे ही और एक नंबर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसके भी फैक्टर्स निकालना पड़ेगा और फिर उसमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 168 का भी एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है। इस ऐसे मेथड से भी आप फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। 168 को ब्रेक कर लिया है 84 2 में। ठीक है, 84 को ब्रेक कर लिया है 42 2 में।
42 को ब्रेक कर लिया 21 टूज़ा में और 21 को ब्रेक कर लिया 7 थ्रीज़ा में। अब आप देख सकते हो ये सारे जो ऑरेंज नंबर्स है ये जो है प्राइम नंबर्स है। तो हमको फैक्टर्स कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है कोई भी नंबर के, अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो। ओके, तो ये भी एक टाइप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब ये जो ऑरेंज नंबर है 2 2 2 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 7 और 1 टाइम 3, तो ये सारे जो हुए ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, और आप इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हो। अभी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं HCF पे, आपको एक एक नंबर के फैक्टर्स निकालना होता है। अभी मैंने आपको इंडिविजुअल समझाया, एक नंबर के फैक्टर आप कैसे निकालोगे, दूसरे नंबर के आप फैक्टर्स कैसे निकालोगे। अब आपको बताया जाएगा कि आप कंपेयर करके कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालोगे। सपोज HCF ऑफ 5, 10 एंड 15 छोटे छोटे नंबर्स है, ईजी होता है समझना कि आप कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इनके निकाल सकते हो। तो यहाँ हमने इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया है। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हुआ 5, 5 इज़ प्राइम नंबर अगेन। फिर आपने 10 का फैक्टर्स निकाले जो कि होता है 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 1 ज़ा 5, 2 और 5 फैक्टर्स निकले हैं इसके। अगेन 15 के हमने फैक्टर्स निकाले तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो अगर आप तीनों के फैक्टर्स को कंपेयर करते हो तो कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ आपको नीचे आप इजीली देख सकते हो। 5 का एक फैक्टर निकला है 5, 10 का 2 और 5 दो फैक्टर्स निकले हैं, और 15 के 3 एंड 5 2 फैक्टर्स निकले हैं, और तीनों में फ्रेंड्स कॉमन क्या है 5। सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 5। आपको सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है। ओके, यहाँ पे भी 5 है, 5 के फैक्टर्स में 10 के फैक्टर्स में भी 5 है, 15 के फैक्टर्स में भी 5 है, तो ये तीनों मिला के 1 टाइम आएगा आपका 5। दिस इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी 2 नंबर 3 नंबर ओके या आप 4 नंबरों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। सेम मेथड फॉलो करना है आपको, सारे नंबर्स के इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालना है। कैसे फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ओके, प्राइम फैक्टर्स निकाले बाद आपको तीनों को एक ही लाइन में लिखना है और कंपेयर करना है कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हो 5 इज़ कॉमन इन ऑल 3 नंबर्स, तो 5 इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होप आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब समझ गए होगा। यहाँ एक और एग्जांपल लिया हुआ है HCF ऑफ 24 एंड 36। सी, यहाँ पे भी 2 12 ज़ा 24 होता है, अगेन 2 6 ज़ा 12 होता है, अगेन 2 3 ज़ा 6 होता है। अब जो 3 है वो कोई और टेबल में आता ही नहीं है, 3 के ही टेबल में आता है, तो अगेन 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2 एंड 3, ठीक है। अब हम देख लेंगे 36 के फैक्टर्स। 2 18 ज़ा 36, ओके, 2 18 ज़ा 36, अगेन 2 9 ज़ा 18, अगेन 3 3 ज़ा 9, और 3 जो है वो अपने ही टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3। ओके, सो इस तरीके से हमने 36 के भी फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 2 2 3 3। ओके, अब हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन से फैक्टर्स इनमें कॉमन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 है, 1 टाइम 2 है, नीचे भी 1 टाइम 2 है, तो विल राइट 1 टाइम 2 इन HCF। ओके, फिर सेकेंड टाइम 2 इज़ कॉमन, तो हम 1 टाइम 2 लिख लेंगे। ओके, अगेन 3 इज़ कॉमन इन बोथ द नंबर्स, तो 1 टाइम हम 3 लिख लेंगे। तो आपको एक ही बार लिखना है, ये आप याद रखोगे। अगर दोनों नंबर में कॉमन है वो नंबर, तो HCF में सिर्फ उसको 1 टाइम ही लिखते हैं। अब ये सारे नंबर हमने कॉमन निकाल लिए, अनकॉमन नंबर्स को हम टच नहीं करेंगे। ओके, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। सिर्फ हमें यहाँ कॉमन फैक्टर ही निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको कॉमन ही फैक्टर्स निकालना है यहाँ पे। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आपका आंसर हो गया। 12 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इजी है। अगेन एक और एग्जाम्पल है
48 एंड 80। ओके, जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ईजी होगा आपके लिए HCF फाइंड आउट करना। HCF एंड GCF इज सेम थिंग। ओके, अगेन यहाँ पे 48 का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो 224 ज़ा 48, 224 ज़ा 48, ठीक है। फिर अगेन 212 ज़ा 24, अगेन 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड लास्ट 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए आपके 48 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 80 के भी फैक्टर्स निकले हुए हैं। 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे भी हमको सारे फैक्टर्स मिल गए 80 के। 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है। अब हमने कॉमन निकाल लिया है, देख रहे हैं आप 2 4 टाइम्स इसमें भी है, 2 4 टाइम्स इसमें भी है, दोनों नंबर्स में 4 4 टाइम्स 2 है, तो हम उसको 1 1 टाइम लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 2 कॉमन है, 1 टाइम 2, यहाँ 2 2 कॉमन है, 1 टाइम 2, यहाँ 2 2 कॉमन है, 1 टाइम 2, अगेन 2 2 कॉमन, 1 टाइम 2। सो 4 टाइम 2 is the right answer. 2 2 is 4, 4 2 is 8 and 8 2 is 16. 16 is the greatest common divisor, greatest common factor और highest common factor. ओके, सो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं 2 2 नंबर्स के। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि फाइंड आउट HCF ऑफ अ गिवन। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आते हैं तो इस फॉर्म में आते हैं। फाइंड HCF ऑफ 168 एंड 126। सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी 168 के फैक्टर्स निकले हैं एंड 126 के फैक्टर्स निकले हैं, दोनों में कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पे 1 टाइम 2 आया, 1 टाइम 3 आया एंड 1 टाइम 7 आया। ओके, सबको हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 42। सो इस टाइप से क्वेश्चंस HCF के हैं। ये लास्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो टाइट एग्जाम में पूछा गया था, द HCF ऑफ 620, 740 एंड 1280, और इसका राइट आंसर है 20। आप सेम मेथड फॉलो करके इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 20 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे? 20। कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। फाइंड द HCF ऑफ 12, 21, 45। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स टाइप करके भेज सकते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे जो है 4 सम है, ये 2, ये 3 एंड दिस इज़ 4। वही सेम आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लगाइए, कॉमन फैक्टर्स निकालिए और फाइंड आउट द HCF एंड गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। होप this video, like and subscribe our channel, share with your friends. Thanks for watching.